जय श्री राधे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती है। क्या आपने कभी सुना है कि आज भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वयं भगवान हनुमान के दर्शन किए हैं। कहते हैं कलयुग में अगर कोई देवता सबसे जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनता है तो वह है संकट मोचन बजरंगबली। लेकिन आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे गांव को हिला दिया था। इस कथा में एक गरीब भक्त था जिसके पास ना धन था ना सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। और फिर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात, घना अंधेरा, तेज तूफान और गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अचानक प्रकट हुआ एक दिव्य शक्ति। लोग कहते हैं उस रात वह स्वयं हनुमान जी आए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक साधारण इंसान को स्वयं बजरंगबली के दर्शन किए गए? और क्या सच में आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने धरती पर आते हैं? इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य सामने आएगा वह शायद आपके भावनाओं को और भी विश्वास करने पर मजबूर कर दे, पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा था। गोपाल बेहद गरीब था। दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते उसी से घर चलाता था। लेकिन गरीबी के बावजूद गोपाल कभी भगवान हनुमान की भक्ति करना नहीं भूला था। हर सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके वह हनुमान जी की चालीसा का पाठ करता, गांव के पुराने मंदिर में जाकर दीप जलाता, फिर काम पर निकलता। धीरे धीरे समय बदलने लगा। एक के बाद एक दुख उसके घर आने लगे। पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, फिर उसका छोटा बेटा कई दिनों तक तेज बुखार में तड़प रहा था। ऊपर से साहूकार का कर्जा बढ़ता जा रहा था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। वह कहते, अगर तेरे हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं तो तुझे दुख क्यों दे रहे हैं? यह बात सुनकर गोपाल बाहर से चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक दिन साहूकार उसके घर आया और बोला, अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। यह सुनते ही गोपाल की पत्नी रोने लगी। उसका छोटा बेटा डरकर अपने पिता से लिपट गया। उस रात गोपाल सो नहीं पाया। वह चुपचाप गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चला गया। वहां बैठकर वह रोने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रहा था, हे पवन पुत्र, मैं हमेशा आपकी भक्ति की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो एक बार मेरी सहायता जरूर कीजिए। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा गया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बरगद के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। गोपाल डर गया। तभी उसके दूर से घुंघरू और गदा टकराने जैसी आवाज सुनाई दी। वो कांपते हुए पीछे मुड़ा और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई। उसके सामने एक विशाल दिव्य वानर स्वरूप खड़ा था। शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। लाल चमकती आंखें, कंधे पर स्वर्ग गदा और चेहरे पर अद्भुत दिव्यता। गोपाल डरकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वह दिव्य स्वर गूंज, डरो मत भक्त। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा वातावरण कांप उठा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझने में देर लगी कि उस सामने स्वयं हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी बोले, भक्त, कभी मत समझना कि मैं तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जाती देता। सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। गोपाल हाथ जोड़कर रोने लगा, प्रभु, मेरे परिवार को बचा लीजिए। तभी हनुमान जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ गोपाल के सिर पर पड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सारे दुख खत्म हो गए।
हनुमान जी बोले, कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे वाले पुराने मंदिर में जाना, वहाँ तुम्हारे सभी कष्टों का समाधान मिलेगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। गोपाल पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच। सुबह होते ही वह नदी किनारे वाले मंदिर की ओर दौड़ा। वहाँ मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ आती है, लेकिन आज गोपाल के मन में डर नहीं था। वो मंदिर के अंदर गया। अचानक उसकी नज़र मंदिर के पीछे की मिट्टी पर पड़ी। उसे लगा जैसे वहाँ कुछ चमक रहा हो। गोपाल ने मिट्टी हटाना शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना घड़ा मिला। जब उसने कांपते हुए हाथों से खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस घड़े में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे और उनके बीच भगवान राम, माता सीता और हनुमान की प्राचीन मूर्तियां रखी थी। गोपाल खुशी से रो पड़ा। वह समझ चुका था कि यह सपना सच था। बजरंगबली की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसके बेटे का भी बुखार ठीक हो गया। साहूकार का पूरा कर्जा उतर गया। धीरे धीरे गोपाल बदलने लगा। अब गांव के ही वही लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जो उसी लोगों ने उससे पूछने लगे, क्या सच में तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हुए? गोपाल हमेशा मुस्कुराता, सिर्फ एक बात कहता, जिस दिन इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, उस दिन भगवान जरूर उसकी पुकार सुनते हैं। आज भी उसी गांव के लोग मंगलवार का व्रत करते, उस बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाते और कई लोगों का मानना है कि देर रात वहां आज भी किसी विशाल सत्य की परछाई दिखाई देती है। कुछ लोग उसे भ्रम कहते हैं, लेकिन सच्चे भक्त जानते हैं कि कलयुग में हनुमान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर